तो चैप्टर हमारा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो इस चैप्टर में अभी तक हम फ्लावर के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास तक हमने फ्लावर में जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस वगैरह, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, सुपीरियर, इंफीरियर ओवरीज वगैरह क्या होती हैं ये सब हमने पढ़ लिया था। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या स्टार्ट करने हैं? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आज ये समझना है हमें। सबसे पहले पार्ट की बात करें, अच्छा जितने भी पार्ट्स हम पढ़ेंगे फ्लावर के वो सब कहां से पढ़ेंगे? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी बाहर की तरफ से चलने पे अंदर की तरफ जाने पे क्या क्या पार्ट्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला पार्ट मिलता है उसका नाम क्या है? सेपल्स। क्या नाम है? सेपल्स। अगर हम बात करें बच्चे सेपल्स की, तो सेपल्स क्या है? ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा और लीफ की तरह दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेपल्स अगर अकेले हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये क्या है? ग्रुप में है, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और कैलिक्स को मैंने पहले भी बताया है, इसका सिंबल क्या होता है? के। क्या होता है? के। अब सुनना, अगर मैं बात करूं बच्चे कैलिक्स की, तो कैलिक्स का काम क्या होता है? बड स्टेज में, यानी अगर आपने देखा होगा जब बड बनता है तो इनिशियल स्टेज के अंदर ग्रीन कलर की लेयर होती है जो पूरे फ्लावर को कवर करके रखती है, तो वो कैलिक्स ही होता है। क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्लावर एट बड स्टेज, यानी जब बडिंग स्टेज में होता है तो फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? कैलिक्स का होता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो कैलिक्स है बच्चे ये दो तरीके के हो सकते हैं, मतलब कैसे कैसे? एक होता है पॉलीसेपेलस कंडीशन, कौन सी होती है? पॉलीसेपेलस। और एक होती है गैमोसेपेलस। क्या होता है? और गैमोसेपेलस। अगर हम पॉलीसेपेलस की बात करें तो पॉलीसेपेलस का मतलब होता है फ्री सेपल्स। फ्री सेपल्स का मतलब मेरे पास अगर मान लिया चार सेपल्स थी तो चारों सेपल्स का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, इंडिविजुअली फ्री है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? पॉलीसेपेलस बोलेंगे। और अगर इसको हम सिंबल से लिखना चाहें तो मान लिया मैंने कहीं लिखा हुआ है K5 और ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है, तो इसका मतलब होता है बच्चे 5 का मतलब होता है पेंटामेरस। लास्ट क्लास में बताया था ना, 5 का मतलब होता है पेंटामेरस और K5 का मतलब क्या हुआ? पेंटामेरस। और क्योंकि मैंने 5 के अराउंड ब्रैकेट नहीं लगाया है तो ये क्या हो जाएगा? पॉली, हाँ, सेपेलस। लेकिन अगर यहां बात करूं तो यहां पे क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे। क्या होंगे? फ्यूज्ड सेपल्स। हाँ, क्या हो जाएगा ये? फ्यूज्ड सेपल्स। तो अगर हम यहां बात करें तो यहां एग्जांपल अगर मैं लेता हूं के और 5 लगाया और ब्रैकेट लगा दिया, तो पहली बात तो ये वही है कि 5 का मतलब हुआ पेंटामेरस, पेंटामेरस। और ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब हुआ? ये कहता है गैमोसेपेलस है। हाँ, मतलब फ्यूज्ड है, ठीक है ना। क्लियर बात? तो यहां तक की बात हुई किसकी? सेपल्स की। अब हमारे पास जो दूसरा आता है उसका नाम है पेटल्स। क्या नाम है? पेटल्स। अगर हम पेटल्स की बात करें
तो पेटल्स क्या होता है? कलर्ड, या हम बोले कलरफुल, कलरफुल वर्ड ऑफ फ्लावर। यानी फ्लावर का कौन सा हिस्सा भैया? कलरफुल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? कलरफुल पार्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये ग्रुप में मौजूद है, यानी ग्रुप ऑफ पेटल्स, तो इनमें हम ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला। और इसको सिंबल क्या लिखेंगे? सी। अगर आप पेटल्स की बात करोगे तो पेटल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट। किसके लिए? फॉर पॉलिनेशन। फॉर पॉलिनेशन। यानी इनका काम क्या होता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फ्लावर की तरफ, ताकि क्या हो पाए? पॉलिनेशन हो पाए, यानी पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर पाए। ठीक है ना? अगर हम बात करें बच्चे पेटल्स की, तो पेटल्स हमारे पास, पेटल्स बोलो, हाँ, अगर हम बात करें यहाँ कोरोला की, तो ये दो तरीके के मिलेंगे। फर्स्ट इज पॉलीपेटलस, और सेकंड इज गैमोपेटलस। अगर हम पॉलीपेटलस की बात करें तो मतलब होता है फ्री पेटल्स, और गैमोपेटलस का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड पेटल्स। वही सेम तरीका जैसे हमने वहां K5 लिखा था, तो यहाँ क्या लिख देंगे? C5 अगर लिखा हुआ है तो मतलब क्या हुआ? पेंटामेरस है, लेकिन साथ में कहता है फ्री है, या आप बोल दो पॉलीपेटलस है। दोनों बातें ठीक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिया वही लिखा हुआ है C5, लेकिन ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो पेंटामेरस तो रहेगा ही, और ये क्या है? गैमोपेटलस है। इसको भी नोट डाउन करो। अब हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है एस्टिवेशन। क्या नाम है? एस्टिवेशन। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, एस्टिवेशन। क्या होता है एस्टिवेशन? सुनना ध्यान से। आपने पढ़ा सेपल्स एंड पेटल्स, तो सेपल्स और पेटल्स जब अरेंज होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। जैसे मान लिया मेरे पास कितनी सेपल्स हैं? 5 सेपल्स हैं। ये मान लिया पहली सेपल्स है, दूसरी सेपल इसको जस्ट थोड़ा सा कवर कर रही है, अगली वाली इसको जस्ट थोड़ा सा कवर कर रही है, इसके अगली वाली इसको, और अगले इसके वाली इसको। तो अगर आप देख रहे हो तो एक सेपल दूसरी सेपल्स को पार्सली क्या कर रही है? कवर कर रही है। हो सकता है ऐसा हो, एक सेपल ऐसा हो, दूसरा ऐसा हो, तीसरा ऐसा हो, चौथा ऐसे हो। तो कहने का मतलब मेरे पास अगर 4 या 5 सेपल्स हैं, या जितनी भी हैं, वो सारे सेपल्स या पेटल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे अरेंज हैं? क्या वो एक दूसरे को बस टच कर रहे हैं? क्या वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? या किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट है? इसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन एक्चुअली में है क्या? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड, इन फ्लोरल बड with respect to other member
विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम काइंड या सेम वर्ल्ड बोल सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपको एस्टिवेशन है वो कहाँ देखने को मिलेगा, बड स्टेज में। मतलब जब फ्लावर पूरी तरीके से मैच्योर हो गया तो आपको एस्टिवेशन देखने को नहीं मिलेगा। एस्टिवेशन केवल और केवल कब मिलेगा, सिर्फ बड स्टेज में मिलेगा। कब मिलेगा, बड स्टेज में देखने को मिलेगा। और हमारे पास अगर हम एस्टिवेशन की बात करें, इसकी बात करें एस्टिवेशन की, तो हमारे पास एस्टिवेशन कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहला जो एस्टिवेशन हमें मिलता है उसका नाम है वेलवेट। क्या नाम है, वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा एस्टिवेशन है उसका नाम है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन। जो तीसरा आता है इसका नाम है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और जो फोर्थ आता है इसका नाम है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या नाम है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसके नीचे लिखना है कुछ, लेकिन उससे पहले एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। तो अगर हम एनसीईआरटी के डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं। तो ये कौन सा एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन है। कैसा एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ दो तरीके से शो किया हुआ है। एक तो आपको ये दिख रहा है, ये पेटल्स हैं। क्या है, पेटल्स। अगर आप दिख रहा है एक पेटल दूसरे पेटल को टच नहीं कर रही है, मतलब ओवरलैप नहीं कर रही है, सिर्फ एक दूसरे के पास में है और एक दूसरे को टच कर सकते हैं, कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डायग्राम देख रहे हो तो क्लियरली दिख भी रहा है कि सारे के सारे पेटल्स जो हैं सिर्फ पास पास में है, टच कर रहे हैं, ओवरलैप कहीं नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पेटल है, यहाँ से लेके एक है, लेकिन देखो कहीं भी ओवरलैपिंग एक दूसरे की नहीं हो रही, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आगे चलूं तो इस वाले में अगला एस्टिवेशन जो आता है वो क्या आता है, ट्विस्टेड। अगर आप ट्विस्टेड में देखो तो एक हिस्सा अंदर की तरफ है और एक हिस्सा बाहर की तरफ। फिर अगले वाले का एक हिस्सा अंदर एक हिस्सा बाहर की तरफ, फिर एक हिस्सा अंदर की तरफ एक हिस्सा बाहर की तरफ, एक एंड अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या पैटर्न। एक इन है, एक हिस्सा अंदर की तरफ है, दूसरा हिस्सा क्या है, आउटसाइड। यहाँ अगर आप देखो ध्यान से, हाँ आएगा एग्जाम्पल, चिंता मत करो बताऊंगा। अगर हम यहाँ बात करें, दिख रहा है आपको, ये देखो ये वाली जो पेटल्स हैं ये दूसरी वाली पेटल्स को क्या कर रही है, देखो यहाँ ओवरलैप कर रही है वाले पॉइंट पर, तो मतलब यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है। अगर ओवरलैपिंग हो तो उसे क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड ओवर एस्टिवेशन बोलते हैं। अब सुना ध्यान से, फिर आता है हमारे पास इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में भी ओवरलैपिंग होती है, बस क्या होता है ध्यान समझना। अगर आपको दिख रहा है एक कंप्लीटली अंदर है और इधर दिख रहा है एक कंप्लीटली बाहर है, फिर आप इसे देखोगे तो एक अंदर की तरफ एक हिस्सा, एक हिस्सा बाहर की तरफ, एक एंड अंदर की तरफ एक एंड बाहर की तरफ। मतलब ऑर्डर नहीं है यहाँ, वहां ऑर्डर था, अंदर बाहर एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल रहा था। यहाँ भी ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन कोई पैटर्न यहाँ नहीं है, एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ। और ऐसे एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते, सॉरी एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन अगर आप देख रहे हो तो जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। क्या ये बाकी दोनों को जो साइड साइड में इनको ओवरलैप कर रहा है, और ये जो साइड में दो दिख रहे हैं यानी एक इधर एक इधर, इसको बोलते हैं विंग। क्या बोलते हैं,
विंग, ठीक। और जो नीचे के 3 है तो मतलब 2 है, इसे 1 सॉरी 3 करो, ये कितना है नीचे का 1 है, ठीक है ना। ये मिला के दोनों कलेक्टिवली कितने होते हैं 1, क्योंकि दोनों ज्वाइंट है। ये जो नीचे के हैं इसे क्या बोलते हैं कील बोलते हैं। तो एक बड़ा वाला नीचे साइड वाले 2 को ओवरलैप कर रहे हैं और नीचे के साइड वाले 2 नीचे वाले को ओवरलैप कर रहे हैं, और अगर इस तरीके से मिलता है तो इसे क्या बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो एक बड़ा देखो ये दिख रहा है, ये इधर देखो इसके अंदर 2 हैं, और फिर इसके अंदर देखो 2 इधर, मतलब ओवरलैपिंग कैसी है, एक बड़ा साइड वाले को ओवरलैप कर रहा है और दोनों साइड वाले सेंटर वाले को सबसे छोटे वाले को ओवरलैप कर रहे हैं। सबसे छोटा इसमें कौन होता है स्मॉलेस्ट कील, और जो सबसे बड़ा होता है वो कौन होता है विंग लार्जेस्ट, यानी स्टैंडर्ड जो है सबसे बड़ा होगा। स्टैंडर्ड क्या होगा सबसे बड़ा। खिलाड़ी बात एस्टिवेशन, अगर हम बात करें वेलवेट एस्टिवेशन, अच्छा एक स्पेलिंग यहां से कर लेते हैं, वेलवेट में ATE आएगा, क्या आएगा ATE आएगा वेलवेट एस्टिवेशन। अगर हम वेलवेट एस्टिवेशन की बात करें बच्चे तो इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच ईच अदर, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे बस टच करेंगे, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। लेकिन ट्विस्टेड में हमने क्या देखा था कि मार्जिन ऑफ वन सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप अदर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां भी क्या होगा मार्जिन ओवरलैप करेंगे overlap other but not in particular direction, but not in particular direction, but not in particular direction। और वैक्सिलरी में क्या होगा लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलते हैं क्या करेगा ओवरलैप द लैटरल, यानी किनारे वालों को ओवरलैप करता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं विंग, विच इन टर्न जो कि क्या करेगा विच इन टर्न ओवरलैप स्मॉलेस्ट, और जो स्मॉलेस्ट होगा उसे क्या बोलते हैं हम कील, क्या बोलते हैं उसको हम क्लियर बात। इतना नोट डाउन करो, फिर अगला डायग्राम के साथ ही एग्जांपल लिख दूंगा, ठीक है। अब सुना ध्यान से, जैसे पहला वाला डायग्राम जो बना है वो कौन सा एस्टिवेशन है वेलवेट है। तो अगर मैं वेलवेट एस्टिवेशन के एग्जांपल की बात करूं तो क्या है कैलोट्रोपिस, क्या है कैलोट्रोपिस, बस एक एग्जांपल दे रखा है। दूसरा वाला एस्टिवेशन यानी जो बी वाला डायग्राम है वो क्या है हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और इसका एग्जांपल क्या है चाइना रोज हो गया, लेडी फिंगर, और एक एग्जांपल और दे रखा है कॉटन, क्या दे रखा है कॉटन। इसके अलावा अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें, मतलब थर्ड टाइप की, तो थर्ड टाइप में कौन है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में 2 एग्जांपल दे रखा है केसिया, क्या दे रखा है एक केसिया और एक है गुलमोहर,
एंड द लास्ट जो है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वैक्सिलरी। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो पी है और एक क्या है, बी। क्या है, पी और बी। क्लियर, हाँ। तो अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, ये नीचे वाला डायग्राम यानी फ्लावर वाला नहीं बनाना है, बस ये ऊपर वाला बना के और नीचे साथ साथ में एग्जाम्पल भी यहीं नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे और हमारे पास अगला जो टॉपिक है उसका नाम है एंड्रोसियम। क्या नाम है, एंड्रोसियम। जैसे हमने सेपल्स और पेटल्स दो पढ़े थे, उसमें से तीसरा पार्ट जो है यानी 4 फ्लोरल वर्ड होती है, 4 में से 2 हम पढ़ चुके हैं और उसके एस्टिवेशन भी हम पढ़ चुके हैं। और हमारे पास अभी जो टॉपिक है वो क्या है, एंड्रोसियम यानी थर्ड वर्ब है। ये कौन से नंबर की है, पार्ट ऑफ फ्लावर में थर्ड है। तो अगर हम थर्ड की बात करें यानी एंड्रोसियम की, तो पहली बात, एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दूसरी बात, अगर हम एंड्रोसियम की बात करते हैं बच्चे, तो एंड्रोसियम जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टैमेन होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टैमेन, यानी बहुत सारे स्टैमेन को अगर आप कलेक्टिवली बोलोगे तो क्या बोलोगे, एंड्रोसियम बोलोगे। अगर हम एक स्टैमेन की बात करें तो एक स्टैमेन के अंदर मुझे क्या क्या दिखता है, देखना। यह है एक स्टैमेन। क्या है, एक स्टैमेन है, यानी यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा क्या है, स्टैमेन है। अगर हम इस स्टैमेन के अंदर बात करें तो ये जो मैंने लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाई है ऊपर, इसे क्या बोलते हैं हम, एंथर। क्या बोलते हैं इसको हम, एंथर। एंड दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो ये है फिलामेंट। ये क्या है, फिलामेंट। अगर हम बात करें बच्चे तो इस फिलामेंट के 2 एंड होते हैं। कितने एंड, 2 एंड। एक होता है प्रॉक्सिमल, एक क्या होता है, प्रॉक्सिमल, और एक होता है डिस्टल। यानी प्रॉक्सिमल एंड और कौन सा एंड, डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड किसको बोलते हैं, इधर देखना, ये दिख रहा है बॉटम पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। अगर हम बात करें तो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो अटैच होता है थैलेमस के साथ। किसके साथ, अटैच्ड टू थैलेमस। किससे जुड़ा होगा, थैलेमस से। और डिस्टल एंड क्या होगा, अटैच टू एंथर। किससे जुड़ा होगा, अटैच टू एंथर। अगर हम बात करें तो इसको याद रखने का एक तरीका होता है, प्रॉक्सिमल, पी से प्रॉक्सिमल होता है और पी से हिंदी में एक शब्द होता है पास। पास का मतलब करीब। अगर हम बात करें तो पूरा फ्लावर बन कहां से रहा है, थैलेमस के ऊपर से, सही बात है ना। तो जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है यानी जहां से चीजें बन रही हैं उसके पास में जो होता है उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और उससे डी से दूर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्टल। तो आपको पता है ये वाला एंड क्या है, ये वाला एंड क्या है, प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी जहां फ्लावर स्ट्रक्चर जहां डेवलप हो रही है थैलेमस के पास में होगा। और यहां से क्या याद रखना है, पास। और ये जो दूसरा वाला एंड आपको दिख रहा है, इस एंड को हम क्या बोलते हैं, डिस्टल। और डिस्टल को कैसे याद रखोगे, दूर। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दूर एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पास। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आप देख रहे हो तो एंथर के मैंने कितने लोब बनाए हैं, 2 लोब बनाए हैं। जो एंथर होता है, एंथर कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है। कैसा होता है,
बाइलोब्ड होता है, और कैसा होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। और कैसा होता है, ये डाइथिकस होता है। सुना ध्यान से, बाइलोब का मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने लोब होंगे, 2 लोब। आपको दिख ही रहा है, एक और एक, 2 लोब बना रखा है। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब होता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया नाम की स्ट्रक्चर होगी। और डाइथिकस का मतलब होते हैं 2 थीका, 2 थीका इन ईच लोब। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ अगर हम इसको कट करके इसको देखेंगे, वैसे ये क्लास 12 में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट अगर आप इसको कट करके देखोगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, और इसके अंदर कुछ ऐसे 4 कंपार्टमेंट दिखाई देंगे। ठीक, अगर हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक क्या है, लोब है इसका। क्या है, ये पूरा लोब है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं पोलन सैक। क्या बोलते हैं इसको हम, पोलन सैक। पोलन सैक वो जगह है जहां पोलन ग्रेन रहेगा। अच्छा, मेल स्ट्रक्चर है, तो मेल स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। क्या बनाती है, पोलन ग्रेन बनाएगी। और पोलन ग्रेन आगे चल के क्या बनाएगा, मेल गैमिट बनाएगा। क्या बनाएगा, मेल गैमिट। तो पोलन ग्रेन जहां होता है, ये जगह है वो, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं। अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है, स्ट्रक्चर वेयर पोलन फॉर्म। जहां पर पोलन ग्रेन बनता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट। 2 थीका होते हैं, इसलिए डाइथीकस। और ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है क्या है, पोलन सैक है। क्या है, पोलन सैक है। और 2 लोब होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, बाई लोब्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई लोब्ड बोलते हैं। इतनी बात हुई क्या, आगे चलो सुनना। जो एंड्रोसियम है वो हो सकता है अटैच्ड हो किसके साथ, पेटल्स के साथ। अगर एंड्रोसियम अटैच्ड है पेटल के साथ, किसके साथ, पेटल के साथ, एंड्रोसियम बोलो या स्टैमेन बोलो, ठीक है। अगर स्टैमेन क्या है, अटैच है पेटल के साथ, जिसे बोलते हैं एपीपेटैलस। क्या बोलते हैं, एपीपेटैलस। और अगर ये अटैच है किसके साथ, पेरियंथ के साथ, इसे बोलते हैं एपीफाइलस। क्या बोलते हैं, एपीफाइलस। मतलब क्या हुआ, यहां पर अटैच्ड विद, अटैच्ड विद पेटल्स। किससे जुड़ा हुआ है ये, पेटल से। और इसको शो कैसे करते हैं, जैसे मान लिया मैंने लिखा सी, पेटल्स को कैसे लिखते हैं, सी से ना। और मैंने लिखा ए एंड्रोसियम, और ऐसे में दोनों के ऊपर क्या लगा दूंगा, आर्क एक लगा दूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, एपीपेटैलस होता है। क्या मतलब होता है इसका, एपीपेटैलस का सिंबल है। अगर एपीफाइलस है तो इंपॉर्टेंट बात सुना ध्यान से, अटैच्ड टू पेरियंथ, अटैच्ड विद पेरियंथ। पेरियंथ याद है ना क्या होता है, कि जब सेपल्स और पेटल्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं, तो बनता है, उसे क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। जैसे मान लिया यहाँ लिखा हुआ है पी और यहाँ लिखा हुआ है ए, और इसके ऊपर आर्क लगा दिया, इसका मतलब ये दोनों आपस में अटैच्ड है, और इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, एपीफाइलस बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल। क्या है, ब्रिंजल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लिली। क्या है, लिली। ठीक, आप सुनना, आप सुनना। हमारे पास जो एंड्रोसियम है या स्टैमेन है, वो कैसे कैसे हो सकते हैं।
पहला है पॉलीएंड्रस, कैसे हैं पॉलीएंड्रस। दूसरा है मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस। दूसरे हैं डाई एडल्फस। और तीसरा है पॉली एडल्फस। तो अगर हम बात करें, हाँ, पॉलीएंड्रस का मतलब होता है फ्री स्टेमेन। और ये तीनों कंडीशन है जब स्टेमेन आपस में जुड़े होंगे। अगर स्टेमेन जुड़े हैं फ्यूज टू फॉर्म वन बंडल, कितने में होगा, एक बंडल में, फ्यूज्ड टू फॉर्म वन बंडल, यानी जुड़ करके क्या बनाएंगे, ऐसा लगेगा कि एक बंडल में, जैसे मान लिया 4-5 हैं, आपने ले लिया, मान लिया जस्ट लाइक 4-5 आपने फ्लावर ले लिया। अच्छा मैं बना देता हूँ, अगर क्यों इधर जैसे एक डंडी है, हाँ वो एक बुके की तरह लगेंगे ऐसा। तो आपको क्या लग रहा है, एक ही डंडी है, लेकिन इस एक डंडी से क्या है, यानी फिलामेंट एक ही है लेकिन इससे एंकर जुड़े हुए हैं, और इसका एक बंडल है मेरे पास, सिर्फ एक सिंगल बंडल, तो क्या बोल देंगे इसको, मोनोएडल्फस। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, चाइना रोज। कौन है, चाइना रोज। अगर हम डाइएडल्फस की बात करें तो यहाँ क्या होंगे, फॉर्म 2 बंडल, कितने बंडल बनाएंगे, 2 बंडल, फॉर्म 2 बंडल्स। अब ऑब्वियसली ऐसे ऐसे 2 बंडल दिखेंगे तो दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो ये कहां मिलेगा आपको, पी। और अगर हम बात करें पॉलीएडल्फस की, तो पॉलीएडल्फस में क्या होगा, फॉर्म, हाँ, मोर देन 2 बंडल, या 2 से ज्यादा बंडल्स होंगे। अब बाकी 3 हो, 4 हो, 5 हो। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो होता है सिट्रस, मतलब जो खट्टे फल वगैरह होते हैं उन सब के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये वाली कंडीशन। ठीक है ना, क्लियर बात। तो ये बात हो गई कि स्टैमिन के अलग अलग टाइप क्या हो सकते हैं। और सुनना मेरी बात ध्यान से, एक छोटी सी चीज लास्ट, एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं बच्चे, स्टैमिनोड। क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टैमिनोड। अगर कहीं स्टैमिनोड लिखा है, स्टैमिनोड का मतलब होता है स्टेराइल स्टैमिन, स्टेराइल स्टैमिन, यानी एक ऐसा स्टैमिन जो मेल गैमेट नहीं बना सकता, उसे बोलते हैं स्टेराइल स्टैमिन। और सुनना ध्यान से एक और चीज, कि कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फिलामेंट की जो लेंथ होती है, किसकी लेंथ, फिलामेंट लेंथ अलग अलग हो सकती है, यानी फिलामेंट लेंथ में भी वेरिएबल, कैसी हो सकती है, वेरिएबल। जैसे मान लिया मेरे पास 5 स्टैमेन है, 5 में से कुछ की लेंथ फिलामेंट की बड़ी है, कुछ की छोटी है, मतलब सब अलग अलग साइज के होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जहां फिलामेंट की लेंथ अलग अलग होगी, सेल्विया और एक क्या है, मस्टर्ड, सेल्विया एंड मस्टर्ड, जहां पर फिलामेंट की लेंथ आपको क्या देखने को मिलेगी, अलग अलग देखने को मिलेगी। क्लियर बात। इंपॉर्टेंट बात, ये सब अलग अलग बातें हैं, वो ये अलग है और ये अलग है, अलग से पॉइंट है, इसमें नहीं है ऊपर वाले में। ठीक है ना, क्लियर। तो यहां तक हो गया है, और हमारा ये टॉपिक मतलब एंड्रोसियम तक का यहाँ खत्म हो गया है। अब अगली क्लास में हम गायनोसियम पढ़ेंगे और एक टॉपिक आएगा प्लेसेंटेशन, उसका फ्रूट सीड और चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं तक, इसको नोट डाउन करो।